हेलो देयर वंस अगेन। आज मैं काफ़ी काम की बात करने वाला हूँ विच इज़ एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने वादा किया था। सो जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक डायरेक्टली। तो आजकल अपन देख सकते हैं कि वर्ल्ड बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फास्ट एंड डिजिटली। हर चीज़ डिजिटली अपन सर्च करने लगे हैं, लाइक शॉपकीपर्स नियर मी और विच आर द रेस्टोरेंट्स नियर मी, न्यू मूवीज़, व्हाट आर द वेब सीरीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अपन हर चीज़ सर्च करने लगे हैं डिजिटली। एसईओ मीन्स यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अपन सर्च इंजन को ही ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, जो कि अपन के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। टोटल 6 मॉड्यूल्स होने वाले हैं। अपन पहले मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे कि एसईओ होता क्या है। नॉर्मली बेसिक सा एसईओ एक प्रोग्राम है जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है अपन की वेबसाइट को ताकि वो हायर रैंक करे। अब बाकी के 6 मॉड्यूल्स में वो बाय वन अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एसईओ एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। उसमें अपन पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो नॉर्मली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, विच इज़ सर्च इंजन एंड बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन की डेफिनेशन जो नॉर्मली गूगल पे दे रखी है या फिर नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो है, इस सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर और ए सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू कैरी आउट आवर वेब सर्चेस। यानी कि एक सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि अपन जो भी सर्च करें उस पर वो उसको कैरी आउट करे अपने वे में, यानी कि अपनी तरीके से, जो उसको लगता है कि ये वेबसाइट आपके का मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ ए सिचुएशन और रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा कार्य करना, उसको इस तरीके से करना कि अपन उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके किसी भी चीज़ का या फिर उसकी रिसोर्सेज का। और बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कंबाइंड डेफिनेशन है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट वेब पेज बेटर फॉर सर्च इंजन सो दैट इट कैन रैंक हायर। यानी कि एक ऐसी कला या फिर किसी चीज़ को करने की क्षमता, यानी कि उसमें अपन अपनी वेबसाइट वेब पेज को इतना अच्छा कर सके कि सर्च इंजन उसे अपने आप ऊपर दिखाए। यानी कि कोई आए अगर आपकी वेबसाइट के बारे में जो आपसे रिलेटेड है अगर वो सर्च करे तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाए। इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मेन बेसिकली लोगों के मन में ये रहता है कि अपन सही में सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज सर्च इंजन जो होते हैं वो बहुत ही ऑप्टिमम और बैक एंड पे जाके होती है उनकी कोडिंग, और बहुत ही सिक्योर सर्वर पर होते हैं। तो अपन हर चीज़ को जाके और अपनी वेबसाइट उसके ऊपर सबसे ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स या फिर टाइप्स टैग्स ऐसे सर्च होते हैं जिसमें कि अपन की वेबसाइट ऊपर आ जाए। वी ऑप्टिमाइज आवर पेज एंड वेबसाइट एंड वेब पेज। अपन अपने वेबसाइट और वेब पेज को इतना कैपेबल बनाते हैं कि गूगल को भी पता चले, उसके बॉट्स को पता चले, या फिर जो उसका सिस्टम हैंडल है उसको भी पता चले कि अपन की वेबसाइट अच्छी है, इसलिए वो अपन की वेबसाइट को ऊपर दिखाए। बेसिकली मॉड्यूल है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि अपन की नीड को फाइंड करना, यानी कि जो अपन का वेब पेज है या वेबसाइट है वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक से रिलेटेड अपन को ऐसे टैग्स डालने होते हैं अपन की वेबसाइट के ऊपर कि लोग अपन की वेबसाइट पे ही आएँ। इट मीन्स डायरेक्टली जैसे आप इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे कैप्शन डालते हैं कि ये मेरा कैप्शन है, इस चीज़ से ये रिलेटेड है, तो उस वेबसाइट पर लोग इस वजह से आए। इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। आपको ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट कंपैटिबल फॉर योर वेबसाइट, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट को और हाई कर सकती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कभी कभार आप कोई वेबसाइट पे हैं और आप उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर आप कुछ और थोड़ा उसमें इवॉल्व होते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। यानी कि जो सेकंड वाली वेबसाइट है जिस पे आप पहुंचे हैं उसका कीवर्ड उस वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा है जो अपने पहले इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब ये होता है। तो कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो अपन के 3rd और 4th टॉपिक हैं वो इंटर रिलेटेड है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च जो होती है वो ही मेन अपन की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाती है। ट्रैफिक मतलब मोर टाइम स्पेंड का मतलब कि अपन अपने जो कस्टमर्स हैं या जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उसको अपन के लैंडिंग पेज पर ले जाए। लैंडिंग पेज मतलब नॉर्मली बाय नाउ, ऐड टू कार्ट होता है, या फिर आप ये सर्विसेज परचेज कर सकते हैं या फिर ये चीज़ें ले सकते हैं। तो कीवर्ड्स रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके बारे में, इस मॉड्यूल के बारे में मैं और भी डिटेल में आपको बाद में बताऊँ। सो 3rd मॉड्यूल इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब पेज पे अपन के कस्टमर्स आएंगे, जिस वेब पेज पे अपन के लैंडिंग पेज होंगे उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना, उसमें इस तरीके से प्लगइन्स ऐड करना, उसमें इस तरीके से फीचर्स ऐड करना कि लोग उस पेज पर बने रहें। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मेन बेसिकली जो थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल है वो इंटरकनेक्टेड है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेज पे फीचर्स नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे नहीं हैं, या फिर लैंडिंग पेज तक आप अपने कस्टमर को नहीं लेकर जा रहे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च और पूरा एसईओ का कोई मतलब नहीं है। पूरे एसईओ जो डिपेंड होता है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड होता है। जो फोर्थ है वो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कस्टमर सपोर्ट लाना, यानी कि अपन और किसी चैनल के थ्रू, यानी कि टेलीग्राम, एड फॉर्म्स या फिर दूसरे किसी पेज से अपने लैंडिंग पेज पर लाना थ्रू रेफरल्स या फिर कोई भी हो सकती है वो चीज़, उससे अपन अपने पेज पर ट्रैफिक लाते हैं, उसको कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पेज से उलट। जो थर्ड और फोर्थ है वो इंटरकनेक्टेड इसलिए है, अगर आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, आपके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका जो पेज है उसके प्लगइन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लैंडिंग पेज भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप उस पर अपने कस्टमर ब्रांड नहीं ला सकते, तो आपका कोई मतलब नहीं है कि आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करो। और अगर आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बेकार है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, तो आप कस्टमर तो ले आओगे लेकिन वो परचेज़ ही नहीं करेगा कोई चीज़, या फिर आपके वेब पेज, आपकी वेबसाइट, या फिर आप किसी भी चीज़ का एसईओ कर रहे हो, नॉर्मल इंस्टाग्राम आईडी का भी अगर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो उस पर भी लोग ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। एसईओ को मेजर और ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो शुरू में ही पूरी वेबसाइट को ट्रैक कर सके, या फिर पूरी वेबसाइट शुरू से बनाकर और उसको देख सके कि क्या वो चल रही है। इसलिए कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे गूगल एनालिटिक्स का खुद का ऐप है, डैश दिस करके, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, वो भी होता है, वो एसईओ को ट्रैक करने में काम आता है। एसईओ ट्रैकिंग से अपन को पता चलता है कि अपन के कस्टमर्स जो आए हैं, अपन के पेज देखा है जिसने, तो वो कहाँ से आए हैं, उसमें बेसिक जनरेट यानी कि कितने लोग कन्वर्ट हुए, उन्होंने आपके बाय पेज पे गए या फिर लैंडिंग पेज पे गए या फिर आपका ईमेल सब्सक्राइब किया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है कि इतने लोग आपके नॉर्मल वेबसाइट पे आए हैं। रैंडमनेस रैंकिंग यानी कि आपके कीवर्ड की रैंक कितनी चल रही है, आपने जो कीवर्ड डाला है वो कितना ज़्यादा चल रहा है। क्लिक थ्रू रेट यानी कि जो आपने किसी को लिंक दिया है रेफरल का, उसके थ्रू कितने लोग आ रहे हैं, या फिर बाय नाउ डायरेक्टली कोई परचेज करने आ रहा है तो वो। और डोमेन अथॉरिटी मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो आपने डोमेन साइन इन किया है, जैसे कि www.domain.com, तो जो डोमेन है आपका, उसकी अथॉरिटी आपके पास कितनी है, आपके उतना रैंक कितना कर रहा है, वो भी आपको मेजरिंग एंड ट्रैकिंग डिवाइस गूगल एनालिटिक्स में बता देता है। और सिक्स्थ अपन का मॉड्यूल है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन एसईओ, यानी कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं नॉर्मली। तो इसका मतलब होता है कि एडवांटेजेस ना लेना गूगल की, ओवर यूजिंग ऑफ कीवर्ड्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एरर, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एरर, ये सारी नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स होती है। ये मॉड्यूल ऐड करने का मतलब ये था कि जो पांचों चीज़ें हैं, जो शुरू के 5 मॉड्यूल्स हैं, वो 6th मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में हल्की सी भी कमी रखते हैं तो वो पूरा ही एसईओ आपका ज़ीरो हो जाता है। एसईओ का मेन मकसद कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर को लाना है। अगर कस्टमर आएगा ही नहीं दोबारा आपकी वेबसाइट पे, या फिर जो कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स को या फिर आपकी सर्विसेज को, अगर वो वेबसाइट पे ही नहीं आ रहा है तो उसका एसईओ करने का कोई मतलब नहीं है। तो एसईओ के मेन ये टॉपिक्स हैं।